लेकिन राम जी ऐसे नहीं है कि गुरुदेव को कहना पड़े। प्रातः काल जब गुरुदेव जगे विश्वामित्र महामुनि, तो राम लक्ष्मण दोनों भाई एक एक ओर द्वार के खड़े हो गए कि गुरुदेव यज्ञ करें और यज्ञ पूर्ण हो। कहना नहीं पड़ा गुरु जी को कि चलो राम लक्ष्मण यज्ञ की रक्षा करो, धनुष्मान उठाओ, नहीं कहना पड़ा, अपने आप खड़े हो गए। विश्वामित्र महामुनि ऋषियों के साथ में यज्ञ की पूर्णाहुति करने लगे। मारीच और सुबाहु क्रोध करते दौड़े यज्ञ का ध्वंस करने के लिए। इतना देखा ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कि बिना भर का बाण मार दिया और मारीच कहा गया 7 योजन पार चला गया। मारीच, अब भगवान ने देखो राक्षसों का वध कैसे किया, मारीच को भी मारा ही नहीं, कहाँ भेजा 100 योजन पार, क्योंकि माया रूपी सीता का हरण मारीच के सहयोग से होना था, इसलिए भगवान ने उसका भी वध नहीं किया। सुबाहु को भगवान ने अग्नि बाण से मार दिया। लक्ष्मण जी ने असुरों की सेना का संहार कर दिया। गुरुदेव बड़े आनंदित हुए, बड़ा आशीर्वाद दिया और उसके पश्चात प्रातः काल एक चिट्ठी आई। प्रातः काल देखो कथा बहुत ध्यान से सुनिए। चिट्ठी आई कहां से? जनकपुरी से। क्या कि धनुष यज्ञ होने वाला है, सीता स्वयंवर के लिए चिट्ठी आई है, लेकिन राम लक्ष्मण के लिए नहीं आई। चिट्ठी आई केवल विश्वामित्र महामुनि के लिए। राम लक्ष्मण तो आए थे यज्ञ की रक्षा के लिए, लेकिन राम जी बड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए, क्योंकि राम का कार्य है कि यज्ञ पूर्ण हो। राम जी का जन्म कहाँ से हुआ? यज्ञ से। यज्ञ हुआ उससे खीर और उसी से राम जी का प्राकट्य हुआ। और एक यज्ञ के लिए पत्रिकाई तो धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा और हर्ष चले मुनि बर के साथ। मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ में राम और लक्ष्मण हर्षित होकर चले, लेकिन मार्ग में जब थोड़ी दूर चले तो एक जंगल दिखा, एक वन जंगल दिखा। वहां पर जीव जंतु कुछ भी नहीं था, कोई ना जीव ना कोई जंतु। अच्छा, कितना भी कैसा भी स्थान हो, निर्जन स्थान, लेकिन वहां कोई ना कोई जीव जंतु तो होता ही है। लेकिन उस जंगल में कोई भी जीव जंतु था ही नहीं, और एक शिला पड़ी हुई मार्ग में दिखी, लेकिन ना तो लक्ष्मण जी ने देखा और ना विश्वामित्र जी ने देखा। राम जी ने उस शिला को देखकर पूछा, गुरुदेव ये कैसी शिला पड़ी है? विश्वामित्र जी ने कहा कि जिसकी ओर कोई नहीं देख रहा उसकी ओर तुम क्यों देख रहे? राम जी बोले कि गुरुदेव हमारा स्वभाव है कि जिसकी ओर संसार नहीं देखता, त्याग देता है, उसी की ओर तो मैं देखता हूं। गुरुदेव ने फिर सारी कथा सुनाई और प्रभु श्री राम ने अपने चरण रज से उस शिला का उद्धार किया। वो थी अहिल्या माता, उनका उद्धार किया। अहिल्या नाम जब सुना तो राम जी को लगा हमारी माँ का नाम कौशल्या है, तो हमारी माँ से मिलता जुलता अहिल्या कौशल्या, तो उद्धार किया प्रभु ने। विधाता ने जितनी भी नारियों की रचना की, ब्रह्मा जी ने सोचा कि सबसे सुंदर नारी में देखो कैसे बनाता हूँ, क्या कैसे दिखती है। तो ब्रह्मा जी ने अपने निज कर कमल से, कहते ना मिस वर्ल्ड, वो ब्रह्मांड की सबसे सुंदर, समस्त लोकों में सबसे सुंदर नारी की रचना अहिल्या माता की थी। सबसे सुंदर अहिल्या माता की रचना
लेकिन इतनी सुंदर कन्या किसे दे हो? सभी गुणों से संपन्न थी अहिल्या माता। गौतम ऋषि जंगल में रहते थे। उनकी परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी ने उन्हें कुछ समय के लिए कि हमारी कन्या आपके घर में रहेगी, उसके पश्चात में ले जाओ। लेकिन कई वर्ष बीत गए। जब ब्रह्मा जी आए, देखा कि हमारी कन्या तो ऐसे ये ब्रह्मचारी, ऐसे इंद्रिय निग्रह ये ऋषि हैं कि हमारी कन्या की देख रेख शायद हमारे घर में इतने अच्छे से नहीं हो पाती। तो कहा, मुनि श्रेष्ठ, मैं अपनी कन्या का दान आपको करता हूँ। तो गौतम ऋषि को ब्रह्मा जी ने अपनी कन्या सुंदरी अहिल्या का दान कर दिया, अभिवाह कर दिया। लेकिन इंद्र राजा थे, इंद्र ने बड़ी अनुग्रह विनय की थी कि देखिए आपकी कन्या हमारे यहाँ रानी बनकर रहेगी, बड़े सुख में रहेगी। लेकिन विधाता ने मना कर दिया, मुझे राजा नहीं चाहिए, मुझे संस्कारी पुरुष चाहिए। हमारी कन्या को संस्कारी पुरुष ही सुख दे सकता है। धन दौलत बहुत हो लेकिन पति का प्रेम ना मिले, पति विवेकवान ना हो तो सुख कहाँ हो सकता है। लेकिन इंद्र का मन तो भी अहिल्या में लगा रहा और गौतम ऋषि एक दिन स्नान करने के लिए चले गए थे। रात्रि में ही इंद्र ने ऐसा कुछ किया जिससे उन्हें लगा कि प्रातः काल हो गया है और वो रात्रि में स्नान करने चले गए और इंद्र चुपके से गौतम ऋषि का वेश धारण करके आया, अहिल्या माता के साथ छल किया। जब गौतम ऋषि लौट कर आए, अपने स्वरूप में ही देख करके एक पुरुष को बहुत ही व्यथित हुए और क्रोधित हुए, अपने कमंडल के जल को निकाला और अभिमंत्रित करके छिड़क दिया, जाओ तो पत्थर जैसे हो जाओ। और वही अहिल्या माता पत्थर रूप में बनी थी। कहाँ पर बनी थी? जिस ओर से मिथिलापुरी का रास्ता जाता है। और सीता माता कौन है? भक्ति का स्वरूप है। तो जो भक्ति और भगवान के मार्ग में पत्थर की भांति पड़ा रहेगा तो उसे भगवान के द्वार तक नहीं जाना पड़ता। भगवान स्वयं ही उसका उद्धार करने के लिए उसी मार्ग से यात्रा करते हैं। तो ऐसे हैं हमारे प्रभु। संत जन भगवान के चरणों की रज की बड़ी महिमा गाते हैं।